कबीर पदावली के 5वें पद में संत कबीर अपने ज्ञान और अपने अनुभव के आधार पर साधकों को समझाते हैं कि हमें अपने भीतर ही परम तत्व या ईश्वर को खोजना चाहिए। पूरी विनम्रता के साथ अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए, तभी मनुष्य को या साधक को उच्च स्तर के आध्यात्मिक अनुभव हो सकते हैं और मुक्ति अथवा चरम आनंद की अवस्था भी प्राप्त हो सकती है। संत कबीर कहते हैं, गोकल नाइक बीठुला मेरौ मन लागौ तो ही रे, बहुतक दिन बिछुरे भये तेरी अवसेरी आवे मोहि रे। गोकल अर्थात गोकुल, यहाँ पर गोकुल शब्द के माध्यम से संसार की ओर संकेत किया गया है। नाइक अर्थात नायक, यहाँ पर गोकल नाइक शब्दों से तात्पर्य है सारे संसार के स्वामी। बीठुला अर्थात विट्ठल नामक देवता, जो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। यहाँ पर बीठुला शब्द से तात्पर्य है परमेश्वर। मन लागऊ अर्थात मन लग गया है, मन जुड़ गया है या अनुरक्त हो गया है। बहुतक अर्थात बहुत से या बहुत सारे। अवसेरी अर्थात स्मृति या याद। गोकल नाइक बीठुला, कबीर कहते हैं कि हे गोकुल में लीला करने वाले कृष्ण या इस संसार रूपी गोकुल के स्वामी परमेश्वर, मेरौ मन लागौ तो ही रे, मेरा ये मन तुमसे जुड़ गया है या तुम पर अनुरक्त हो गया है। बहुतक दिन बिछुरे भये, तुमसे बिछुड़कर या तुम्हारी जुदाई में बहुत से दिन बीत गए हैं या बहुत समय से मेरी आत्मा तुमसे दूर है। तेरी अवसेरी आवे मोहि रे, अर्थात हे परमात्मा, मुझे अब तुम्हारी याद आने लगी है या मेरी आत्मा तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। यहाँ मेरौ मन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। कर्म कोटिकौ गृह रच्यौ रे, नेह गये की आस रे, आप ही आप बंधाइया, द्वैलोचन मरही पियास रे। कर्म कोटि अर्थात करोड़ों कर्म या अनेक प्रकार के कर्म। गृह अर्थात गृह या घर, यहाँ पर जीवन के ताने बाने की ओर संकेत है। रच्यौरे अर्थात रचा है या बनाया है। नेह अर्थात स्नेह या लगाव। आस अर्थात आशा। आप ही अर्थात स्वयं ही। आप अर्थात अपने आप को। बंधाइया अर्थात बांध दिया है या फंसा दिया है। द्वैलोचन अर्थात दो आंखें। मरही शब्द व्याकुलता की ओर संकेत करता है। पियास अर्थात प्यास या मिलन की इच्छा। कर्म कोटिका गृह रच्यौरे, कबीर कहते हैं कि अनेकों कर्म करके मैंने जीवन का ताना बाना रचा है, अर्थात मेरा वर्तमान जीवन मेरे ही कर्मों का फल है। नेह गये की आसरे, और मैं स्नेह या प्रेम पाने की आशा में बहुत भटका हूँ। आप ही आप बंधाइया, मैंने खुद ही अपने आप को बंधनों में बांध दिया है या माया जाल में फंसा दिया है। दूसरे शब्दों में मेरे जीवन में जो उलझने हैं वो मैंने खुद ही बढ़ाई हैं। द्वैलोचन मरही पियास रे, और अब मेरी दोनों आंखें प्रभु के दर्शनों के लिए व्याकुल हैं या तरस रही हैं। यहाँ पर कर्म कोटिकौ और रच्यौरे शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। आपा पर समीचीन्हिए, दिसै सर्व समान, इही पद नर हरि भेटिए, तू छाड़ी कपट अभिमान रे। आपा अर्थात अपनी आत्मा या अपना अस्तित्व। पर अर्थात पराया या बेगाना। समी अर्थात समान या बराबर। चिन्हिए समझिए या जानिए। दिसै अर्थात दिखते हैं। सरब अर्थात सब कुछ या सभी लोग। समान अर्थात बराबर। इही पद अर्थात ये अवस्था या ये मनोदशा। नर अर्थात मनुष्य। हरि अर्थात परमात्मा। भेटिए अर्थात भेंट करता है या मिलता है। कपट अर्थात छल या धोखेबाजी। अभिमान अर्थात घमंड या अहम। आपा पर समीचीन्हिए, कबीर कहते हैं कि हमें अपने आप को और दूसरों को एक जैसा समझना चाहिए या एक ही नजर से देखना चाहिए। दिसै सर्व समान, इस प्रकार समदर्शी हो जाने पर हमें सभी लोग एक समान नजर आने लगते हैं। दूसरे शब्दों में समदर्शी हो जाने पर हमारे भीतर से हर प्रकार का भेदभाव मिट जाता है और हम सभी लोगों में या सारे संसार में परमेश्वर को महसूस करने लगते हैं। यही पद नर हरि भेटिए, समतावादी दृष्टि प्राप्त हो जाने पर या समदर्शी होकर ही मनुष्य ईश्वर से भेंट कर पाता है या ईश्वर को महसूस कर पाता है। तू छाड़ी कपट अभिमान रे, इसलिए हे मेरे मन, तुम्हें हर प्रकार की धोखेबाजी या आडंबर
तथा घमंड त्याग देना चाहिए। कबीर कहना चाहते हैं कि अपने मन, अपनी आत्मा या अपने अस्तित्व को अहंकार रहित बना देने पर और सभी प्राणियों में ईश्वर को महसूस करने पर ही मनुष्य आध्यात्मिक रूप से मजबूत होने लगता है और उसके द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यहाँ पर सरब समान शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। ना कतहूं चली जाइए, ना सिर लीजै भार, रसना रस ही विचारिये, सारंग श्रीरंग धार रे। कतहूं अर्थात कहीं, रसना अर्थात जीभ से, रस ही अर्थात ईश्वरीय प्रेम से प्राप्त आनंद को, विचारिये अर्थात चर्चा कीजिए। सारंग शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहाँ पर सारंग शब्द का प्रयोग मन के अर्थ में किया गया है। श्रीरंग अर्थात परमेश्वर, धार रे अर्थात धारण करें या जगह दें। ना कतहूं चली जाइए, कबीर कहते हैं कि साधक को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यानी संन्यास लेकर समाज से दूर जाने की, और ना ही तीर्थ स्थानों पर जाने की जरूरत है। ना सिर लीजै भार, और ना ही शास्त्रों के ज्ञान का बोझ सिर पर लादने की जरूरत है। रसना रस ही विचारिये, साधक को अपनी जीभ से या अपनी वाणी से भक्ति या साधना से मिलने वाले रस या आनंद की ही चर्चा करनी चाहिए। सारंग श्रीरंग धार रे, और अपने अंतर मन में परमेश्वर को धारण करना चाहिए या परमेश्वर को स्थान देना चाहिए। इन पंक्तियों में कबीर कहना चाहते हैं कि एक साधक को पूरी ईमानदारी के साथ अपने मन में ईश्वर को स्थान देना चाहिए और अपनी वाणी से भी ईश्वर की ही चर्चा करनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड या शास्त्र ज्ञान की जरूरत साधक को नहीं है। उसे केवल समर्पण, एकाग्रता और सच्चाई की जरूरत है। यहाँ पर रसना रस ही शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। साधें सिद्धि ऐसी पाइये, किंबा होई महोई, जे दिठ ज्ञान न उपजै, तौ अहटि रहे जिनि कोई रे। साधें अर्थात साधना से या ध्यान और एकाग्रता से, सिद्धि अर्थात सिद्धि या आध्यात्मिक उपलब्धि, ऐसी पाइये अर्थात इसी प्रकार प्राप्त कीजिए, या समर्पण, विनम्रता और एकाग्रता से प्राप्त कीजिए। किंबा अर्थात चाहे, होई महोई कुछ हो या ना हो, या चाहे कुछ भी हो जाए। जे अर्थात यदि, दिठ ज्ञान अर्थात ज्ञान की दृष्टि, न उपजय अर्थात प्राप्त नहीं होती या प्रकट नहीं होती, आहटी रहे अर्थात आहत होता रहे या दुखी होता रहे। यहाँ पर भटकने से या अनेक उपाय करने से तात्पर्य है। जिनी अर्थात नहीं या मत। साधें सिद्धि ऐसी पाइये, किंबा होई महोई। कबीर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए या कितने भी जतन कर लिए जाएं, सिद्धि या कृपा तो ऐसी ही साधना से पाई जा सकती है जिसमें विनम्रता, एकाग्रता और समर्पण हो। जे दिठ ज्ञान न उपजै, यदि ईश्वर के प्रति ज्ञान की दृष्टि हमारे भीतर प्रकट नहीं होती या हमारे भीतर विद्यमान नहीं है, तौ अहटी रहे जिनि कोई रे, तो बेकार दुखी होने या अनेक उपाय करने का कोई लाभ नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि हमें ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ईश्वर से प्रेम या लगाव नहीं है और ईश्वर की प्राप्ति का सही मार्ग हमें ज्ञात नहीं है, तो बेकार में भटकने से या सही गलत तरीके अपनाने से कोई लाभ नहीं है। यहाँ पर साधें सिद्धि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। एक जुगति एकै मिलै, किंबा जोग की भोग, इन दुन्यों फल पाइये, राम नाम सिद्धि जोग रे। जुगति अर्थात युक्ति, उपाय या तरीका। किंबा शब्द का अर्थ है या तो, जोग अर्थात योग साधना या आध्यात्मिक उपलब्धि, भोग अर्थात सांसारिक सुख, दुन्यों फल दोनों प्रकार के फल या कृपाएं यानी आध्यात्मिक आनंद और सांसारिक सुख, सिद्धि अर्थात विशेष शक्ति या आध्यात्मिक गुण, योग अर्थात उपासना या साधना। एक जुगति एकै मिलै। कबीर कहते हैं कि एक प्रकार की साधना से या किसी एक उपाय से हमें एक ही परिणाम मिल सकता है। किंबा जोग की भोग, या तो हमें आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं या सांसारिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। इन दुन्यों फल पाइये, राम नाम सिद्धि जोग रे।
राम नाम रूपी योग साधना से या उपासना से जो सिद्धि या आध्यात्मिक गुण हमें प्राप्त होता है, उसके द्वारा हम दोनों ही प्रकार की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात राम नाम लेने से या परमेश्वर का नाम निरंतर जपने से हमें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति भी होती है और हमारा सांसारिक जीवन भी सफल हो जाता है। यहाँ पर राम नाम शब्दों में पद मैत्री है। प्रेम भगति ऐसी कीजिए, मुखि अमृत बरिशय चंद, आप ही आप विचारिए, तब केता होई आनंद रे। भक्ति अर्थात साधना, मुखी अर्थात मुख में, अमृत अर्थात ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला रस। चंद शब्द का प्रयोग ब्रह्मरंध्र के लिए किया गया है, जो मनुष्य के कपाल में सहस्रार चक्र के नीचे स्थित है। साधक की ऊर्जा या कुंडलिनी शक्ति जब ब्रह्मरंध्र को भेद देती है तो अमृत के समान मीठा रस टपकने लगता है। चंद शब्द का दूसरा अर्थ चंद्रमा के समान शीतल भी हो सकता है। आप ही अर्थात अपने आप में या अपने भीतर, आप अर्थात आत्म तत्व या ईश्वरीय तत्व, विचारिए अर्थात महसूस कीजिए, केता अर्थात कर्ता या साधक, प्रेम भक्ति ऐसी कीजिए। कबीर कहते हैं कि साधक को प्रेम भाव के साथ ऐसी भक्ति या साधना करनी चाहिए। मुखी अमृत बरिशय चंद की मुख के भीतर ब्रह्मरंध्र से अमृत के समान मीठे रस की वर्षा होने लगे या ब्रह्मरंध्र से ठंडा और मीठा रस टपकने लगे। आप ही आप विचारिए। साधक को अपने भीतर ही या अपनी आत्मा में ही ईश्वरीय तत्व को महसूस करना चाहिए। तब केता होई आनंद रे, तभी कर्ता को या साधक को आनंद की प्राप्ति हो सकती है। तुम्ह जिनी जानो गीत है, यहु निज ब्रह्म विचार, केवल कही समझाइया आत्म साधन सार रे। जिनी अर्थात मत, गीत अर्थात गाना या नगमा, ब्रह्म विचार अर्थात ईश्वर से संबंधित चिंतन या ईश्वर संबंधी विचार, कही अर्थात कहकर या अपनी बातों से, आत्म अर्थात आत्मा या आत्म तत्व या आत्मा और परमात्मा संबंधी, साधन अर्थात साधना या ध्यान क्रियाएं, सार अर्थात संक्षिप्त रूप। तुम जिनी जानो गीत है। कबीर कहते हैं कि हे साधकों या हे मनुष्यों, ये मत समझना कि मैंने केवल कोई गीत गाया है या कोई कविता रची है। यह निज ब्रह्म विचार, ये मेरे ईश्वर से संबंधित विचार या अनुभव हैं। केवल कही समझाइया आत्म साधन सार रे, मैंने अपनी बातों के द्वारा सिर्फ आत्मा या साधक द्वारा की जाने वाली साधना या ध्यान क्रियाओं के बारे में समझाया है। कबीर कहना चाहते हैं कि मैंने पूरी गंभीरता से ईश्वर से संबंधित चिंतन और साधना की अनेक क्रियाओं के बारे में बात की है। इसलिए मेरी बातों को केवल गीत या कविता कहकर साधारण बातें मान लेना अनुचित है। यहाँ पर जिनी जानो, ब्रह्म विचार, केवल कही और साधन सार शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। चरण कंवल चित लाइये, राम नाम गुण गाई, कहे कबीर संसा नहीं, भगति मुक्ति गति पाई रे। चरण कंवल अर्थात चरण रूपी कमल या कमल के समान पवित्र और कोमल पैर। चित लाइये अर्थात ध्यान लगाइए या मन को केंद्रित कीजिए। राम अर्थात परमेश्वर। गुण गाई अर्थात गुणों का बखान करना चाहिए या गुणों का कीर्तन करना चाहिए। संसा अर्थात संशय, शंका या वहम। भगति अर्थात साधना या समर्पण। मुक्ति गति अर्थात मोक्ष की अवस्था या मुक्ति की अवस्था या आनंद और शांति की अवस्था, जब सारे दुखों और दुविधाओं का शमन हो जाता है। चरण कंवल चित लाइये। कबीर कहते हैं कि साधक को अपना मन ईश्वर के चरण रूपी कमलों पर केंद्रित कर लेना चाहिए। दूसरे शब्दों में अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। राम नाम गुण गाई, राम या परमेश्वर का नाम जपते रहना चाहिए और परमेश्वर के गुणों का गायन करना चाहिए या परमेश्वर के गुणों की चर्चा करते रहना चाहिए। कहे कबीर संसा नहीं। कबीर कहते हैं कि इसमें शंका या संदेह की कोई बात नहीं है। भगति मुक्ति गति पाई रे, कि इस प्रकार की भक्ति या साधना के द्वारा साधक मोक्ष या मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है या उसका चित्त
माया के बंधन से मुक्त होकर आनंद और शांति को प्राप्त कर लेता है। इन पंक्तियों से हमें पता चलता है कि कबीर ईश्वर के प्रति समर्पण, विनम्रता और एकाग्रता को बहुत अधिक महत्व देते हैं। उनके अनुसार मन को पवित्र कर लेने से और मन, कर्म तथा वचन से ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाने पर ही साधक ईश्वर के अस्तित्व को अनुभव कर सकता है या ईश्वर की निकटता प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर चरण कमल शब्दों में रूपक अलंकार है, राम नाम शब्दों में पद मैत्री है, गुण गाई और कहे कबीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है।